दोस्तों यदि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 17 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो ना संस्कृत का 100 से भी ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना आंसर की बताने वाला है प्यारे बच्चों, जो कि सीधे आपके फाइनल एग्जाम यानी कि 17 फरवरी के दिन पूछा जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको जो है ना गैस का प्रश्न यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है वही पढ़ना है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको वही गैस क्या हुआ प्रश्न का आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। और आगे बताऊंगा ये भी कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उससे पहले बता दूं, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना तो 105 विषय कोड रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 205 रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में सेट ए का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। बट प्यारे बच्चों आपको ए से लेकर के जे तक कोई भी सेट मिले सारे सेट में प्रश्न एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा सबसे पहले ना यहाँ पर दिया गया है मंगलम पार्ट। देखिएगा प्यारे बच्चों सबसे पहला पार्ट आपका मंगलम है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग चैप्टर अनुसार ही चलेंगे और इस वीडियो में लगभग 3 चैप्टर है प्यारे बच्चों। 3 चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो बचेगा सारा का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों चैप्टर के अनुसार VVI क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा है मंगलम पार्ट कहाँ से संकलित है यानी कहाँ से लिया गया है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, ये आपका उपनिषद से लिया गया, तो ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोला है प्रश्न की महान से भी महान क्या है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल महान से भी महान जो है ना ये आत्मा होता है, यानी ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये आपका आत्मा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला है मंगलम पाठ के रचना काल कौन है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए प्यारे बच्चों इसका वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रश्न बोला है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बोला उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल याद कर लेना है उपनिषद के रचनाकार हो जाएगा ये आपका वेद व्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर बोला है प्रश्न की उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न बोला है मंगलम पाठ किस भाग जो है ना किस प्रकार का मंत्र है इसमें। तो बिल्कुल इसमें जो मंत्र है ना प्यारे बच्चों याद कर लेना पदात्मक मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न बोला है प्रश्न की उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो बिल्कुल याद कर लेना प्यारे बच्चों ये करता है दर्शन का, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल हम लोग जो है ना आत्मा को बस में नहीं कर सकते, तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों बोला जा रहा है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो बिल्कुल याद कर लेना प्यारे बच्चों विद्वान जो है ना शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन जो है ना सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले जो प्रश्न बोला है ना प्रश्न क्या है 11 नंबर है सत्य से किसका जो है ना रास्ता का प्रश्न होता है, यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है। तो बिल्कुल याद कर लेना प्यारे बच्चों ये रास्ता जो खुलता है ना देवलोक का खुलता है, तो ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न बोला है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है यानी वश में है। तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा परमात्मा के वश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले प्रश्न क्या बोला है प्रश्न 13 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की वेदा महतम पुरुषम महानतम डैश विदय नायम। यह जो मंत्र है प्यारे बच्चों उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है ये लिया गया है जो है ना श्वेताश्वरोपनिषद से, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो प्रश्न बोला जा रहा है 14 नंबर की अनोर्नियान महतो महियानम यह मंत्र जो ना किस उपनिषद से संग्रहित है यानी लिया गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है ये लिया गया है कठोपनिषद से, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नदियों का नाम और रूप छोड़कर जो है ना यह किस में मिलती है। तो ये मिल जाती है समुद्र में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न की किसकी विजय नहीं होती है। तो बिल्कुल जो असत्य होते हैं उनका विजय नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 नंबर बोला किन की जो है ना महिमा गायन हुआ है यानी कि किनका महिमा गाया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना आप लोग ये गाया जाता है किसका तो परमात्मा का, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो बिल्कुल देखिए सबसे बड़ा जो खजाना है ना यह सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन 18 का यहाँ पर प्यारे बच्चों 18 है ना, तो बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न बोला। 19 नंबर प्रश्न बोला कि ईश्वर क्या है। तो बिल्कुल देखिए ईश्वर जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये आपका हो जाता है सत्य, ठीक है। तो
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न की इस बात, ठीक है ना, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो ये जो विषय है ना प्यारे बच्चों, इसमें किसके बारे में कहा गया है, इस मंत्र में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसमें कहा गया है सत्य के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो बिल्कुल 21 का नोट कर लेना, ये कहा गया है किसमें, तो ये मोक्ष के बारे में कहा गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 22 का भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, परमात्मा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। तो बिल्कुल 23 का भी ऑप्शन सी होगा, यानी कि इंद्रिय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न बोला है, सत्यमार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो बिल्कुल वो लोग देवलोक चले जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा 24 का, ए करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न बोला, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलता है। तो बिल्कुल ये जो है ना नदियां मिल जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 26 नंबर बोला, साधक किसको पार करते हैं। तो बिल्कुल याद कर लेना है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मृत्यु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न बोला है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। तो बिल्कुल 27 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, हिडन मैन पैटर्न यानी कि सोने के आवरण को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 28 नंबर प्रश्न बोला है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर ना ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण से, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, नदियां जो है ना क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो बिल्कुल नाम को छोड़ करके, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा कौन, तो ये आत्मा होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 31 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, नदियां कहां जाकर मिलती है। तो नदियां जो है ना समुद्र में मिलती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 31 का भी ना बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 31 है ना, 31 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर प्रश्न बोला, किसकी जय होती है। तो बिल्कुल जय जो होती है ना सत्य की होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 बोला जा रहा है, किसका मुख सोने के पत्र से बंद है, यानी कि सोने के आवरण से। तो बिल्कुल सत्य का, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी, ए करेक्ट होगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न बोला है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है। तो बिल्कुल याद रखना है, रुपया से ही ना होगा, सोने के आवरण से, यानी कि हिरण्मय पाटरेन, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल। हिरण्मय पाटरेन का अर्थ होता है हिंदी में कि सोने का पत्र, तो सोने से, ठीक है, 34 का बिल्कुल ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर प्रश्न बोला है, प्रश्न की विद्वान अपना नाम और जो है ना प्यारे बच्चों नाम को छोड़ करके किस में मिलता है। तो विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़ करके ना ये लोग कहाँ किस में मिलते हैं। तो ये मिल जाते हैं परमात्मा के पास, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 36 नंबर प्रश्न बोला, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए जो है ना किस मार्ग को अपनाते हैं। तो बिल्कुल वो लोग जो है ना प्यारे बच्चों सत्य मार्ग को अपनाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा 36 का। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रश्न है कि हिरण्मय पाटरेन डैश डैश सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है। तो बिल्कुल ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखना आप लोगों को, ये किसका होगा, कमेंट में आप लोग करेंगे 37 का बिल्कुल। अब बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन ये आपका सी करेक्ट होगा, ईशावास्योपनिषद से, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, उपनिषद के अंतिम भाग में किस सिद्धांत का भाग है। उपनिषद का जो अंतिम भाग है वह किस सिद्धांत का भाग है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 38 का ना राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि दर्शन शास्त्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, आदित्य का जो है ना पर्यायवाची क्या होगा। तो आदित्य का पर्यायवाची आपको ध्यान में रखना है, इसका पर्यायवाची जो होगा ना प्यारे बच्चों ये आपका सूर्य होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला चैप्टर से जो भी गैस किया हुआ प्रश्न था सारे हमने समाप्त कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग 3 ही चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, नित्य श्लोका तक। और जो बच्चेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल जो है ना 400 प्लस टारगेट हम लोग करा देंगे आराम से। आप लोग डेली क्लास करोगे ना 400 से पार आप लोग नंबर ला दोगे, तो डेली क्लास करो, जो पीडीएफ हम देंगे उसको याद करते रहना, ठीक है। चलो बिल्कुल दूसरा नंबर चैप्टर आपका है भारत महिमा पाठ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना इसमें प्रश्न है कि भारत माता पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी लिया गया है। तो बिल्कुल पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका जगह भागवत पुराण से, ठीक है, भागवत पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को जो है ना किससे तुलना की गई है। तो बिल्कुल ये की गई है प्यारे बच्चों देवता से, तो ऑप्शन क्या होगा 2 का बिल्कुल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो देवलोग गाते हैं ना, तो देवतागण गाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। चलिए
अगली क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला है। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल याद कर लेना है प्यारे बच्चों। ये आपका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है भारत भूमि किससे जो है ना सेवित है, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सागर पर्वत निर्जर से। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को जो है ना ये सर्वत्र गाई जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा सी, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा 6 का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों। प्रश्न देखिए, प्रश्न बोला जा रहा है क्या, प्रश्न है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह जो है विराजमान है। ठीक है, तो बिल्कुल भारत के उत्तर में कौन है प्यारे बच्चों, कौन सा क्या चीज विराजमान है, आप लोग कमेंट भी करेंगे, तो बिल्कुल देखिए 7 का ऑप्शन होगा गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रहरी की तरह विराजमान है 7 है ना प्यारे बच्चों, 7 का ऑप्शन ए ही होगा। प्यारे बच्चों कमेंट करना हिमालय होगा क्या, हिमालय होगा उत्तर में, आप लोग एक बार कमेंट करना, बट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट, आप लोग कमेंट कर देना जो भी हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 नंबर प्रश्न बोला है, प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो बिल्कुल 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णु पुराण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 नंबर बोल रहा है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो बिल्कुल भारत पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है, देवगन क्या गाते हैं, तो देवगन जो है ना गीत गाते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी करेक्ट होगा 10 है ना, तो बिल्कुल 10 का राइट होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है प्रश्न की भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं, तो बिल्कुल ये लोग जो है ना श्री हरि की सेवा करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसके गीत जो है ना देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष का गीत देवता गाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है गायंती देवा पुरुषा सुत्वा सुर तुआता जो है ना किस पाठ से लिया गया है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 14 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी यानी कि भारत महिमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बोला है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है, तो ये आपका भारत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न है कि अहो महिमासा सप्रिया हिना किस पुराण से लिया गया है, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है कहाँ से, तो यह भागवत पुराण से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न है जो है ना पुराण के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए पुराण के जो रचनाकार होगा ना प्यारे बच्चों, ये आपका वेद व्यास होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है हम सबों का कर्तव्य क्या है, तो हम सबों का जो कर्तव्य है ना प्यारे बच्चों ये क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल नोट करना 18 का देशभक्ति होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन 19 नंबर बोला जा रहा है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा उस उमा शंकर मिश्र, ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न की यहाँ के लोग जो है ना किस भाव में से रहते हैं, तो एकता के भाव से, तो ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा 20 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है 21 नंबर प्रश्न है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो बिल्कुल भारत भूमि है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो ना करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला जा रहा है कि अयम निर्मला डैश डैश बहंते बसंती, बताइए यह किस पाठ से जो है ना पंक्ति ली गई है, तो बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो ली गई है ना ये आपका भारत महिमा से लिया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न है हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये जो होनी चाहिए ना प्यारे बच्चों आदर्श होनी चाहिए, यानी कि सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा 28 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना प्यारे बच्चों जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका डेली क्लास होता है प्यारे बच्चों सुबह शाम डेली, ठीक है ना, तो करके रखिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए आप लोग आराम से देख पाएंगे, और 450 का टारगेट बिल्कुल कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं कितने पुराण है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए पुराण जो टोटल है ना याद कर लीजिए 18 होगा। ठीक है, बिल्कुल 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या बोला है 25 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलेंगे प्यारे बच्चों, और पहला चैप्टर में टोटल हमने 39 क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को कमेंट करना है कि उसमें आप लोगों ने कितना सही किया, उसके बाद ये दूसरा चैप्टर है इसमें भी आपको बताना है। चलिए 25 नंबर है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, तो भारत में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है स्वर्गा परगा अस्पार्ध मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो बिल्कुल ये जो प्यारे बच्चों है ना भारतवर्ष को कहा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है 26 का। चलिए
26 का एक करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है और प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है कि सदा डैश डैश सागरे रमय रूपा, यह जो प्यारे बच्चों यहाँ रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या बढ़ाएगा बताइए। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने पंक्ति पढ़ा होगा ना तो बिल्कुल याद होगा प्यारे बच्चों, अपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा दूसरा चैप्टर जो आपका भारत में है तो याद होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा सोवियत यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर है, किसकी महिमा सर्वत्र लगाई जाती है यानी हमेशा गाई जाती है, तो भारत की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है कि भारत की शोभा से जो है ना कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा 29 का ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न की गायंती देवा डैश डैश पुरुषा सुरवाता, ठीक है ना, सुरवाता, बताइए जो पंक्ति है ना प्यारे बच्चों किस पद पुराण से उद्भत है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यह जो पंक्ति बोली गई है किस पुराण से, जो है ना पद की पुराण से। तो बिल्कुल देखिए पद की पुराण से उद्भत जो है ना उद्भत यानी कि हुआ है, किस पुराण से इसका उत्पन्न हुआ है यह पंक्ति। तो बिल्कुल देखिए 30 का ना ऑप्शन बी होगा, विष्णु पुराण से यह हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए 31 नंबर बोला जा रहा है कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका विशाल यानी बहुत बड़ा है, निर्मल यानी कि निर्मल क्या मतलब कि यहाँ पर पर्वत बहुत सारा है, ठीक है प्यारे बच्चों, और बरसला है, यहाँ पर बहुत सारा नदी वगैरह झील है। तो इसके कारण हम लोग क्या कहेंगे, डी करेक्ट होगा यानी कि इनमें से सभी। चलिए ये हो गया ना प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न की भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं प्यारे बच्चों बताइए। तो बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग, ये टोटल इसमें होगा प्यारे बच्चों 5। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है ना 33 नंबर प्रश्न बोला आपसे, क्या प्रश्न बोला। अब प्रश्न बोला कि भारत में पाठ में किस देश की महिमा जो है ना वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल भारत जो महिमा पाठ है इसमें किस देश का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना भारत का है ना किया गया है, तो 33 का ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हमने टोटल 33 क्वेश्चन को किया, तो आप लोगों को कमेंट करना है कि 33 में से आपने जो है ना कितना सही किया। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट करना जरूर। चलिए ये तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर देखिए क्या आपका नीति श्लोका, इसी चैप्टर में इस चैप्टर को हम लोग करके समाप्त कर देंगे इस क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग देखिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ना जल्दी से लाइक करके ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है यानी किससे लिया गया है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये आपका लिया गया है विदुर नीति से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल जो ना करेक्ट हो। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन बोला नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये लिया गया है आपका प्यारे बच्चों किससे, तो महाभारत से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये आपका हो जाएगा भीष्म। ठीक है ना प्यारे बच्चों, भीष्म होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं। तो टोटल इसमें जो श्लोक है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिए लगभग हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 10। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की विदुर श्लोक में जो है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। विदुर जो है ना प्यारे बच्चों ये किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये दे रहा है किसका, तो धृतराष्ट्र का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। प्रश्न बोला जा रहा है कि विदुर कौन थे, विदुर कौन थे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए विदुर जो था ना प्यारे बच्चों ये था एक मंत्री। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग, ये आपका हो जाएगा विदुर ही। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, प्रश्न प्यारे बच्चों की विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 8 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, यानी कि भारत माता का। चलिए महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न बोला कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को जो मारता है ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए यह आकृति को मारता है। अगले क्वेश्चन देखिए 10 नंबर बोला है, प्रश्न की कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो बिल्कुल ये जो पुरुष होते हैं ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए प्रियवादी होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्रश्न आपसे बोला है 11 नंबर कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए जो आता है ना वो लोग मूर्ख होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न बोला जा रहा है 12 नंबर, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है। तो बिल्कुल वो लोग जो होते हैं ना प्यारे बच्चों पंडित होते हैं, तो ऑप्शन 12 का ना बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बिना पूछे बोलने वाले जो है ना प्यारे बच्चों जो बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो वो लोग क्या होते हैं जो बिना पूछे कुछ भी बोल दे, तो ध्यान रखिए वो लोग मूर्ख है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न है,
काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो बिल्कुल ये सभी नरक के द्वार है। ठीक है प्यारे बच्चों, काम, क्रोध, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा 14 का। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। ऑप्शन क्या होगा 15 का? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। नरक के कितने द्वार हैं प्यारे बच्चों? तो नरक के टोटल 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो। अगली क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या बोला है 17 नंबर, बिना किसको मारता है? तो बिना जो है प्यारे बच्चों ये मारता है किसको? जल्दी से देख लीजिए 17 का क्या करेक्ट होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन बी यानी कि अक्षय को मारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दुख जो है ना किसे कहा गया है? तो दुख किसे कहा गया? तो ध्यान में रखिए ये कहा गया अहिंसा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कुल यानी कि वंश की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों? तो वंश की रक्षा जो होती है ना, ध्यान रखिए वंश की रक्षा होती है चरित्र से। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, प्रश्न कौन सबसे श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कौन होता है सबसे ज्यादा? तो बिल्कुल देखिए ये आपका हो जाएगा धर्म। ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए किस नंबर क्वेश्चन है, दोष कितने हैं? तो दोष टोटल जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखना ये आपका हो जाता है 6 प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी जो होती है ना प्यारे बच्चों स्त्रियां होती है। ऑप्शन आपको क्या 22 का याद रखना है? बी सी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर बोला जा रहा है, पराक्रम से किसका नाश होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना पराक्रम से जो है ना प्यारे बच्चों अनर्थ का नाश होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो ध्यान रखिए ये होता है कुल प्यारे बच्चों कुल छन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो बिल्कुल स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। तो 25 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, घनिष्ठ राष्ट्र किसको जो ना किससे प्रश्नोत्तर कर रहा है? यानी कि घनिष्ठ राष्ट्र जो था वह किससे प्रश्न पूछ रहा था? तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये पूछ रहा था विदुर से। ठीक है, वो मंत्री एक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ जो है ना जो ग्रंथ है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 27 का ऑप्शन सी होगा विदुर नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, प्रश्न की उत्तम शांति क्या है? तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्षमा। अगली क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जो ना नराधम। ठीक है बच्चों, नराधम किस पर जो है ना विश्वास करता है? तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन ए होगा अविश्वासी पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, विदा की रक्षा किससे होती है? तो विदा की रक्षा जो होती है ना 30 नंबर का नोट करना, ऑप्शन डी होगा योग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 है और प्रश्न बोला जा रहा है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना बी होगा यानी कि पंडित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, क्षमा किससे जो है ना किसको मारता है? तो क्षमा जो है ना प्यारे बच्चों यह क्रोध को मारता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा 32 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है 33 नंबर प्रश्न है, मृज यानी कि उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा उबटन से जो रक्षा होती है ना ये होती है किसकी? तो रूप की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नीति अश्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो जो लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या होता है? अधम। अधम का मतलब मूर्ख होता है। तो 34 का क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जो है प्यारे बच्चों सुखा। ठीक है, सुखा बहा क्या है? सुखा बहा जो है ना प्यारे बच्चों ये क्या है? तो ध्यान रखिए ये आपका हो जाता है अहिंसा। अगली क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है? 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नित्य श्लोका पाठ भारत महिमा के भारत माता महाभारत के नित्य श्लोका जो पाठ है भारत महाभारत के किस पर्व से जो है ना संकलित है यानी लिया गया है? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि उद्योग पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर बोला है और प्रश्न है कि महाराज गृह राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा है? तो प्यारे बच्चों अभी बताया था ना मैंने, मंत्री यानी कि विदुर मंत्री था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 38 नंबर है, अपृष्टो बहुभाषा किस पाठ की जो है ना उक्ति है? तो बिल्कुल 38 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों ए करेक्ट होगा यानी कि नीति अश्लोका। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पढ़ने की परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति जो देता है ना प्यारे बच्चों ये क्या रहता है? तो बिल्कुल आप लोग ध्यान देना यहाँ पर विदा जो बिल्कुल परम तृप्ति देता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को जो है ना त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को ना प्यारे बच्चों 6 ही ना दोष है, देखना एक बार, बिल्कुल 6 दोष को त्यागना चाहिए। अगली क्वेश्चन है 41 नंबर, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा अभी मैंने बताया था ना मृजया से होती है। ठीक है, यानी कि उबटन से। तो बिल्कुल 41 का क्या होगा? ऑप्शन
सी बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आचार का हनन किससे होता है? तो बिल्कुल जो है ना, आचार का हनन जो होता है अलक्षण से, ठीक है, अलक्षण से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने जो है ना इसमें टोटल देख लीजिए आप लोग, इस चैप्टर में जो आपका तीसरा चैप्टर था जो कि नीति श्लोक, इसमें हमने 42 क्वेश्चन को देखा है। कितना प्यारे बच्चों एक बार देख लेना, टोटल हमने 42 क्वेश्चन को देखा है। अब आप लोगों को ना कमेंट करना है कि 42 में से आपने कितना सही किया। टोटल क्वेश्चन की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में टोटल 115 क्वेश्चन को जो है ना किया था। आप लोगों को बताना है कि 115 में से आप लोगों ने कितना सही किया है प्यारे बच्चों। 3 ही चैप्टर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है ना जो लगभग 5 चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है, आप पूरा समाप्त कर देंगे और जो आपका व्याकरण वगैरह सारा करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ना ऑल पे प्रेस करके रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।